हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। सभी के इष्ट और सभी के गुरु को मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं आज का सत्संग इस भाव के साथ कि प्रेम वो बंधन है जो संसार को बांधने वाले कृष्ण को भी वश कर लेता है। जब हम संसार की ओर प्रेम की उम्मीद लेकर, आशा लेकर चलते हैं तो संसार से आपको तिरस्कार, अपमान, धिक्कार मिलता है। लेकिन जब आप प्रेम की प्यास लेकर कृष्ण की ओर चलते हैं तो कृष्ण आपको प्रेम से लबालब कर देते हैं, भर देते हैं। कृष्ण प्रेम की वर्षा करते हैं जो आपको ही नहीं, आपके आसपास के सारे एरिया को भिगो देता है। क्योंकि प्रभु की कृपा सभी पर है, समान रूप से है। वो भेदभाव नहीं करते। मनुष्य भ्रमित है, माया में फंसा हुआ है। उसका संबंध प्रभु से छूट गया है, क्योंकि जब जीव गर्भ में होता है तो वो उल्टा लटका हुआ होता है और गर्भ गुफा में जीव हर पल प्रभु को याद करता है। उसे अपने सारे संस्कार याद होते हैं और वो प्रभु से हर वक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस गुफा से बाहर निकाल लो, इस नरक से बाहर निकाल लो। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा मैं आपका नाम लूंगा। और जो ही जीव का जन्म होता है वो रोने लगता है, क्योंकि माया उसे घेर लेती है। प्रभु से उसका संबंध हम तोड़ देते हैं, संसारी उस संबंध को तोड़ देते हैं। बच्चा जब तक नहीं रोता सबको चिंता हो जाती है कि बच्चा रोया नहीं, इसमें कोई कमी तो नहीं, कोई रोग तो नहीं कि बच्चे ने रुदन क्यों नहीं किया। और जो ही बच्चा रुदन करता है हम खुश होते हैं कि आ गया ये भी चक्कर में, ये भी फंस गया हमारी तरह माया के जाल में, संसार के झूठ, फरेब, स्वार्थ में हम सब फंसे हुए हैं। और ये भी कहते हैं साथ ही कि जब किसी संत का जन्म होता है तो वो चुप रहता है, रोता नहीं है, मुस्कुराता हुआ जन्म लेता है, क्योंकि उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। अतः ये तो पूर्व संस्कारों का फल है कि कौन सी जीवात्मा संत की है या कौन सी नॉर्मल इंसान की है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कीर्तन कर करके संत बना जा सकता है। संत वो नहीं होता जो सिर्फ कीर्तन करे, लेकिन जो सतत कीर्तन करता है उसके भीतर संत के भाव जागृत होते हैं। संत कभी भी चोला पहनने से, भगवा वस्त्र पहनने से या आश्रम बनाने से नहीं बनते। संत हमेशा मन से बना जाता है। संत बनने के लिए जीवात्मा का निर्मल होना आवश्यक है, और जीवात्मा सभी की निर्मल है। लेकिन माया के वशीभूत जीव सिर्फ भ्रमित होकर स्वार्थ में, कपट, भेदभाव, दुर्बुद्धि, दुर्भाव, कुविचार, इन्हीं में फंसा कुछ न कुछ अलग ही करता रहता है। उसे पता ही नहीं कि उसे करना क्या है, उसका वास्तविक संबंध क्या है। घर में मृत्यु हो जाती है, कितना रुदन करते हैं, कितना दुख होते हैं, कितना दुखी होते हैं कि उसने हमारा साथ छोड़ दिया। और सत्य है कि जिनके साथ हम रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं, वो कोई भी हमारे मित्र, प्रियजन, परिवारजन हमसे जब अलग होते हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन वो जीवात्मा जब परमात्मा से मिलती है तो उसे संतोष होता है, और उस जीव को पता है कि धरती पर रहने वाला प्राणी मेरे लिए रो रहा है, लेकिन उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। ऐसे ही मृत्यु तो अटल है, सभी को आनी है, हमें भी आनी। लेकिन जब तक हम धरती पर हैं, हम जिंदा हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप, वास्तविक संबंध को नहीं समझ पाते। भटकते रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, दुर्भावनाएं रखते हैं, अभिमान में रहते हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, इन सब की लोलुपता, काम का आकर्षण, क्रोध भाव, विकार इतना घेरे रहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, वो मुझसे आगे क्यों है, मैं उससे पीछे क्यों हूँ, ये आपाधापी, भागा दौड़ जीव को टिकने ही नहीं देती। वो स्थिर हो ही नहीं पाता।
और जब जिंदगी में हार जाता है, दुख आता है या कोई पीड़ा आती है या असामयिक किसी की मृत्यु हो जाए या अन्य कोई कलेश संताप आ जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए, रोग आ जाए, तो जब हार कर, जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि वो कुछ नहीं कर पा रहा चाह कर भी, तब वो हरि की शरण लेता है कि अब हरि के सिवा कोई इलाज नहीं है। अब तक तो मैं भटक लिया, जब तक मेरे वश में था मैंने कर लिया, पर अब मेरा वश नहीं चल रहा, अब तू कर। तब मुरली वाला मदद करता है। मुरली वाला तो इंतज़ार ही कर रहा था कब मेरा बिछड़ा हुआ बच्चा मेरी तरफ आए, मेरी गोद में बैठे, मेरे चरणों में बैठे, मैं उसे हृदय से लगाऊं। जिसने कुब्जा पर कृपा करी, जो कि कंस की दासी थी, कंस के लिए ही अंगराख लेकर जा रही थी, पर प्रभु जानबूझकर उसके रास्ते में आ गए और उससे अंगराख खुद पे लगवाई और कामासक्त कुब्जा को भी हरि भक्ति प्रदान करी, अपनी कृपा प्रदान करी। कुबड़ी थी कुब्जा, सुंदर भी नहीं थी, फिर भी हरि मोहित हो गए, हरि ने कृपा करी। तड़पते बिखरे हुए भ्रमित जीव पर हरि कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रोते हुए पर संसार हंसता है, पर रोते हुए के संग हरि रोते हैं, उसे हृदय से लगाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं और उसका दुख मिटाते हैं। नग्न कर रहे थे द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन, जो कि उनके परिवारजन थे, उन्हीं के घर वाले थे। उनके पति भी हार कर एक ही तरफ बैठे थे। 5-5 पतियों की पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में जब नग्न किया जा रहा था, कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। युधिष्ठिर भी बैठे थे, कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कितने संत महात्मा, दरबार भरा हुआ था, पर किसी में उस अबला की इज्जत बचाने का हिम्मत हुई नहीं, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। सभी मौन बैठे थे। तो द्रौपदी सफल थी, ऐसा नहीं था। द्रौपदी चाहती तो उन्हें श्राप दे सकती थी, लेकिन द्रौपदी को कृष्ण की करुणा पर भरोसा था, अपनी भक्ति पर विश्वास था। और जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण क्यों नहीं आते। प्रबल प्रेम के वशीभूत कृष्ण ने कब अपने भक्तों की मदद नहीं करी। द्रौपदी जब वन में अज्ञातवास के लिए अपने पतियों के साथ गई तो उसके बर्तन के एक कण को चावल को खाने के लिए कृष्ण वहां गए। जूठा जो पात्र था उसमें एक जूठा चावल का कण लगा हुआ था। भगवान ने उसको भी आरोग लिया, कुब्जा को सद्भाव दिए। कृष्ण ने पूतना को सद्गति दी, उसको माँ की गति दी, जो कि उनको दूध पान कराने के लिए आई थी, जहर लगाकर उनको मारने के लिए आई थी। ऐसे प्रभु से कौन प्रेम ना करे। लेकिन ये माया भी कृष्ण की ही है। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि जैसे ही जन्म होता है माया का घेरा आ जाता है, लेकिन जो उनके भक्त हैं, जिन पर कृष्ण की नज़र है, वो माया से बच जाते हैं। उनके चारों तरफ घेरा ठाकुर अपना बना लेते हैं, अपनी बाहों का बना लेते हैं कि मेरा भक्त मेरे प्रांगण में रहता है, मेरे नाम के सारे रहता है, इसका कोई नहीं है, इसका सिर्फ मैं हूँ, इसको सिर्फ मेरी आशा है। और जिसे सिर्फ कृष्ण की आशा होती है उसकी टेक गोवर्धनधारी जरूर रखते हैं। प्रेम के वश गोपाला है, प्रेम का मंत्र सुहाना। प्रेम ऐसा मंत्र है जो सभी को अपने वश कर लेता है। आप किसी पेड़ की पूजा आप प्रेम से करते हैं तो वो प्रेम भी आपकी सुनने लगता है, वो पेड़ भी आपकी सुनने लगता है। उस पेड़ में कोई देवता प्रकट नहीं होता, उस पेड़ में भी कृष्ण ही है। जब हम परमात्मा के भाव से किसी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं या केले की जड़ की पूजा करते हैं, तो उसमें भी हमारे ठाकुर विराजमान है। वो आपका पेड़ के प्रति प्रेम देखकर वो तो पेड़ में भी प्रकट हो जाते हैं। खंबे में भगवान नहीं थे, लेकिन प्रहलाद के विश्वास में भगवान थे। मीरा के विष में विष था, लेकिन मीरा की भक्ति में विश्वास था।
तो जो जीव में भक्ति है, प्रेम है, विश्वास है परमात्मा के प्रति, वो उन्हें प्रकट करता है। कभी खम्बे से, कभी विष के प्याले में, कभी पेड़ में, कभी जीव जंतु में, सब जगह। नामदेव को कुत्ते में, स्वान में भगवान दिखाई दिए। भगवान स्वान का रूप धर कर आए थे। भगवान ने हर रूप धरा कि तू कैसे भी मुझे भज, कैसे भी मुझे देख, इन आंखों से तू मुझे देख कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। शालिग्राम पत्थर होता है, उसमें भी हम भगवान को देखते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये हमारा संस्कार है, इस भारत भूमि की पवित्रता है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है कि अपने सत्य स्वरूप को जानो। गर्भ में फंसा जीव हरि 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 पुकारता है और जो ही बाहर आता है रोने लगता है। तो ये तो भगवान की बहुत असीम अनुकंपा है कि हमें जीवन में सत्संग देता है, प्रेम देता है। क्योंकि जब वो हार जाएगा संसार से, प्रेम की भीख मांगते मांगते हार जाएगा, तो वो हार कर हारे के साथी की शरण में आता है और वो भगवान उसे तुरंत गले लगा लेते हैं और हर रिश्ते को, हर बंधन को निभाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए अपने नियम बदल देते हैं। और प्रेम के वश गोपाल कुछ भी करते हैं। अपने भक्त की, जैसे धन्ना भक्त हुआ, उसकी खेती में, उसके घर में खेती कर रहे हैं, किसी के घर में नौकर बनकर चले जाते हैं, किसी के घर में कुछ करते हैं, कभी नरसिंह जी की गाड़ी ठीक करते हैं। तो भगवान की लीलाएं अपरंपार। और वो यूं नहीं था कि सतयुग में थी, द्वापर में थी, आज भी है, कलयुग में भी। कलयुग में तो भगवान बहुत सरलता से मिलते हैं। भगवान का विश्वास हो और मुख पर जी कृष्ण का नाम हो, तो भगवान भक्त के भीतर ही है, वो हमारे भीतर ही है। उनको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। प्रबल प्रेम प्रभु को प्रकट कर देता है और प्रेम के बंधन में संसार के बांधने वाले को बांध लेता है। जय श्री कृष्ण।